हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जीव विज्ञान के जो विज्ञान सब्जेक्ट है उसका जो सेकंड यूनिट जीव विज्ञान है उसमें हम लोग जो है पहला चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई यानी सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है हमने पढ़ा था कि सेल में कुल मिलाकर के 3 भाग होते हैं। पहला है आपका जो है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा है केंद्रक और तीसरा है कोशिका जो है कोशिका द्रव्य। ये 3 प्रकार के जो है भागों के बारे में पढ़ा था। उसमें से हमने जो है कोशिका झिल्ली के बारे में थोड़ा जो है बृहद रूप से पिछली क्लास में जाना था कि कोशिका झिल्ली किन किन चीजों से बनी होती है और यह इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये 3 भाग तो मुख्य रूप से जो है कोशिका में होते हैं, लेकिन एक भाग और होता है जो कि हमने आपसे डिस्कस नहीं किया था। ये जैसे केंद्रक जो है आपका, ये क्या है, एक सेल है और इसमें बीच में क्या होता है, बीच में हमारा केंद्रक होता है और बीच में यहाँ पर जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या भरा होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है। कोशिकाओं में इसके अलावा एक लेयर और होता है, जिस प्रकार से मैं आपको बना रहा हूं, एक लेयर इस प्रकार का होता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति या भित्ति, कोशिका भित्ति हम इसको कहते हैं। कोशिका भित्ति क्या होती है, आइए देखते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो यह पादप कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, सबसे बाहरी झिल्ली होती है, सबसे बाहरी झिल्ली होती है, जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। जो आपकी ये जो है कोशिका भित्ति होती है, यह केवल जो है पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। किसी भी जंतु कोशिका में जो है इस प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। दूसरा हमारा है, हम अगर इसको देखें तो जो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सख्त, कोशिका भित्ति सख्त, मोटी सारंध्र तथा मृत संरचना होती है। मृत संरचना होती है, मृत संरचना होती है। कोशिका भित्ति सख्त होती है, मोटी होती है और सारंध्र मीन्स होता है कि इसमें छोटे छोटे टिनी पोर्स पाए जाते हैं। इसमें जो है छोटे छोटे टिनी पोर्स पाए जाते हैं और यह जो है, यह क्या होती है, एक मृत संरचना होती है। जिस प्रकार से हम लोग नख के बारे में देखते हैं, उसी प्रकार से जो कोशिका भित्ति होती है, यह एक प्रकार की मृत संरचना होती है। कोशिका भित्ति
सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वह किससे, सेल्यूलोज की बनी होती है। और दो कोशिका भित्तियों के मध्य, दो कोशिका भित्तियों के मध्य दो कोशिका भित्तियों के मध्य एक दीवार पाई जाती है, दीवार पाई जाती है, जिसे मध्यभित्ति कहते हैं, मध्यभित्ति कहते हैं। जैसे अगर ये देखिए कोई कोशिका है, कई कोशिकाएं जो है आपस में इस प्रकार से जुड़ी होती हैं, अगर हम इसी प्रकार से जो है, ये हमारी अंदर की जो हमने पहले बनाई है, ये हमारी क्या है, ये हमारी है कोशिका झिल्ली, जो बाहरी जो है केंद्रक जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपको केंद्र जो है कोशिका झिल्ली जो बाहरी आवरण होता है उसको हमने बनाया है सफेद कलर के चौक से। उसके बाद ये जो मैं बना रहा हूं ये हमारी है कोशिका भित्ति, जो कि सिर्फ जो है पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इनके मध्य, इन दोनों कोशिकाओं या इनके मध्य जो है ये जो मध्यभित्ति पाई जाती है, ये जो है सेल को क्या करती है, अलग करती है। इसका नाम हम कह सकते हैं लमेला होता है। क्या होता है, इसका नाम लमेला होता है, जो कि इन जो है जो है कोशिका भित्ति होती है इसके बीच में यह पाई जाती है। इंद्रक, अगर हम प्याज की स्लाइड में ऐसे देखते हैं तो इस प्रकार की संरचना हमें नजर आती है, जिसमें हमने आपको बताया था कि यह जो है इस जो कोष्ठक टाइप की ये संरचना दिखाई दे रही है, ये हमारे क्या है, सभी सेल, और इनके बीच में ये नीला गहरा भाग जो दिखाई दे रहा है वह क्या है, जो है यह केंद्रक, यह जो नीला भाग होता है यह क्या होता है, केंद्रक कहलाता है। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। केंद्रक जो है तभी हमको दिखाई देगा जब हम किसी भी, चाहे पादप कोशिका या प्याज की कोशिका ले लें या मनुष्य की कोई जो है जंतु कोशिका को हम ले लें, अगर हम उसकी स्लाइड बनाते हैं तो सैफरमीन एक पदार्थ होता है, सैफरमीन या आयोडीन, ये दोनों पदार्थ गहरे नीले कलर के होते हैं। इनको मिलाने पर, अगर हम उस स्लाइड में जो है स्लाइड पर ये रंग हम अगर डालते हैं तो हमें केंद्रक जो है वह क्या होता है, एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। आइए देखते हैं केंद्रक क्या होता है। केंद्रक कोशिका की सभी प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, केंद्रक कोशिका की सभी प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसीलिए जो केंद्रक होता है उसे सेल का हेडक्वार्टर कहा जाता है। जिस प्रकार से जो है हमारी बॉडी हमारे दिमाग से चलती है, हमारे ब्रेन से चलती है,
ठीक उसी प्रकार से जो कार्य जितने भी प्रकार के जो है मेटाबॉलिज्म होते हैं, जितने भी प्रकार के जो है क्रियाएं होती हैं, वह सभी क्रियाएं जो है केंद्रक द्वारा संपन्न की जाती है। इसीलिए इसे कोशिका का हेडक्वार्टर कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक होता है, स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अस्पष्ट केंद्रक होता है, अस्पष्ट केंद्रक होता है। इसमें दो प्रकार की जो है कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं। एक पहली है यूकैरियोटिक कोशिका जिनमें अस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, और दूसरा है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसमें जो है यूकैरियोटिक कोशिका है जिसमें जो है स्पष्ट केंद्रक आपको दिखाई देगा, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें जो है स्पष्ट केंद्रक जो है दिखाई नहीं देता है, यानी जो है इसमें अस्पष्ट केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर, चारों तरफ दोहरी केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली, दोहरी केंद्रक झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली होती है, जिसे न्यूक्लियर झिल्ली भी कहा जाता है, जिसे न्यूक्लियर झिल्ली भी कहा जाता है। तथा केंद्रक द्रव्य भरा होता है, केंद्रक द्रव्य भरा होता है, केंद्रक द्रव्य भरा होता है। जिस प्रकार से जो है आपकी जो कोशिका होती है उसमें जो है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य भरा होता है, उसी प्रकार से जो आपकी जो केंद्रक होता है इसके बाहर, जैसे वहां पे जो है कोशिका झिल्ली किनारों पर होती है, उसी प्रकार से इसमें केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली होता है जिसे न्यूक्लियर झिल्ली कहा जाता है, और उसमें जो है कोशिका द्रव्य के समान केंद्रक में भी जो है केंद्रक द्रव्य भरा होता है। केंद्रक द्रव्य में केंद्रक काय तथा क्रोमेटिन धागे जैसी संरचना, धागे जैसी संरचना होती है। जो आपका केंद्रक द्रव्य होता है उसमें जो है केंद्रक काय और क्रोमेटिन जैसी संरचना होती है। तो क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन किससे बना होता है, क्रोमेटिन जो धागे वाली संरचना है वह डीएनए से बनी होती है, डीएनए से बनी होती है। मतलब होता है क्रोमोसोम भी इसको कहते सकते हैं, क्रोमोसोम। यह जो है आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, तो इस प्रकार से जो है केंद्रक किस प्रकार से बना होता है, इसमें हमने देखा कि केंद्रक कोशिका की सभी प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करता है।
दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है अस्पष्ट केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों तरफ दोहरी केंद्रक झिल्ली होती है जिसे हम न्यूक्लियर झिल्ली कहते हैं, और उसके केंद्रक के बीच में जो है क्या भरा होता है, केंद्रक द्रव्य भरा होता है। जो केंद्रक द्रव्य होता है उसमें जो है क्या होता है, केंद्रकिकाएं तथा क्रोमैटिन धागे जैसी संरचना होती है, और यह धागे जैसी संरचना क्या होती है, क्रोमोसोम जिसको कहते हैं, इसमें जो है डीएनए से बनी होती है। और डीएनए जो होता है वह अनुवांशिक गुणों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। जो अनुवांशिक गुण क्या होते हैं, अनुवांशिक गुण ऐसे होते हैं जो हमको हमारे माता पिता के द्वारा जो है प्राप्त होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। जैसे कि जो है कोई भी एक लक्षण ले लीजिए, जैसे बाल, अगर कर्ली बाल जो है माता पिता के हैं तो उसी प्रकार से बच्चों के हो जाएंगे, तो वह क्या कहलाएगा, अनुवांशिक गुण के रूप में जो है वह ट्रांसफर होता है। मतलब एक गुण जो है किसी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, अनुवांशिक गुणों का जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना होता है। उसका जो उत्तरदायी होता है वह क्या होता है, डीएनए जो है इसके लिए अनुवांशिक गुणों के जनरेशन टू जनरेशन जो है फॉरवर्ड करने के लिए उत्तरदायी होता है। कोशिका के प्रकार देखते हैं, कोशिका के प्रकार, कोशिका जो है कितने प्रकार की होती है, स्पष्ट तथा अस्पष्ट केंद्रक के आधार पर, केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। स्पष्ट तथा अस्पष्ट केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बहुत छोटी होती हैं, आकार में बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, तथा केंद्रक जो होता है वह न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है, या हम कह सकते हैं कि इसमें जो है केंद्रक क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। हमारी जो है क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है आकार में बहुत ही छोटी होती हैं, और इनमें जो है जो केंद्रक होता है वह न्यूक्लियर झिल्ली से जो है कवर्ड नहीं होता है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो है केंद्रक अनुपस्थित होता है। जैसे आपका है, जैसे बैक्टीरिया जो होता है इनमें जो है क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, और यह क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा हमारा है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है, तथा केंद्रक जो होता है, केंद्रक न्यूक्लियर झिल्ली से
न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होता है अर्थात इन कोशिकाओं में जो केंद्रक उपस्थित होता है। ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो आकार में बड़ी होती हैं और इनमें जो केंद्रक के बाहर जो है आप कह सकते हैं कि केंद्रक झिल्ली होती है, जिसे हम न्यूक्लियर झिल्ली कहते हैं, उससे इसका केंद्रक ढका होता है। अतः यह इसमें जो है क्या पाया जाता है, इसमें जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे अमीबा, पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं आदि। ये आपकी जो है अमीबा की जो कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाएं होती हैं और जंतु कोशिकाएं होती हैं, यह क्या कहलाती है, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और जो बैक्टीरिया में कोशिकाएं होती हैं ये क्या कहलाती हैं, जो है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इनमें केंद्रक उपस्थित होता है और इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही।